आज हम डाउट सेशन होने वाला है। सो जितने भी डाउट्स है पूरे वीक के, सभी लोगों ने नोट डाउन करके रखे होंगे। उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। मनीष सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बिल्कुल हेलो। संजय चौहान सर आपसे भी बात करेंगे। जी मनीष सर बताएं। सबसे पहले तो मैम आपको गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम मेरा सवाल आई डैडी ब्लास्ट से रिलेटेड है। ठीक है। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे सपोज अगर हमें आई डैडी ब्लास्ट में कोई लेवल ट्रेड करना है और लेकिन उस लेवल का टारगेट पहले आए और एंट्री बाद में आए तो क्या वो लेवल ट्रेडेबल होगा? बिल्कुल होगा सर। एंट्री देने के बाद ही हम टारगेट और स्टॉप लॉस को मानेंगे सर। अगर उसने एंट्री दिया ही नहीं है और टारगेट और स्टॉप लॉस दे भी दिया, यानी कि शुरुआत ही वहीं से हुई है ना। वो तो अपना काम शुरू ही नहीं किया है सर अभी। समझ रहे हैं? जब वो हाँ। काम शुरू करेगा उसके बाद हम टारगेट और स्टॉप लॉस का काउंट करेंगे सर। अच्छा। मैम और इससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल है हम्म। कि आई डैडी ब्लास्ट में अक्सर हम देखते हैं कि जितना बड़ा हमारा टारगेट होता है उतना ही बड़ा हमारा स्टॉप लॉस भी होता है, जिसकी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो सही नहीं होता है। तो हम उस चीज के साथ कैसे डील करें? सर देखिए, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूं, 50 रुपए का टारगेट और 50 रुपए का स्टॉप लॉस होता है। अगर हम्म। हम सोचे उसको मॉडरेट रेट में, अगर हम सोचे कि 25 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें, उस केस में क्या होगा? मल्टीपल टाइम्स आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड लेते ही 25 से 30 पॉइंट 35 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाता है, देन फिर रिवर्स बैक होता है। तो ऐसे में अगर हम अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके छोटा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस ज्यादा जाने के चांसेस है। मार्केट में क्या है, जो थ्योरी बनाई हुई है ये रिवर्सल्स पे बनाई हुई है सर। तो आप रिवर्सल अच्छा। वैल्यूज देख रहे हैं मार्केट में, तो ये रिवर्सल्स के अकॉर्डिंग ही हम टारगेट और स्टॉप लॉस को रख सकते हैं सर। मॉडिफाई करने जाएंगे तो रिस्क बढ़ेगा सर। अच्छा। ओके, तो मैम यही मेरा सवाल था। और मैम मेरा एक और सवाल है, अगर जैसे कोई शेयर है उसकी ओपनिंग अगर C1 और C2 के बीच में होती है और वो C1 को नीचे से हिट करता है तो क्या C1 ट्रेडेबल होगा? C1 को नीचे से हिट करता है मतलब? जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर है, उसकी ओपनिंग हुई, मान लीजिए C1 और C2 के लेवल के बीच में वो ओपन हुआ ठीक है। और वो C1 को नीचे से हिट कर रहा है तो C1 पे हम ट्रेड लेंगे? C1 और C2 के बीच में ओपन हो रहा है मतलब कि आप कह रहे हैं, देखिए मैं आपको स्टॉक दिखा देती हूँ। कोई रैंडम स्टॉक हम ले लेते हैं, सपोज अदानी सौर का स्टॉक। हम्म। और चेन हटा देते हैं, सिर्फ कैंडल्स लगा देते हैं। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि मार्केट में पोजीशन यहाँ कहीं ओपन हो रही है ना? हाँ जी, C1 और C2 के बीच में। ठीक है। अब अब जैसे मान लीजिए स्टॉक नीचे से ऊपर आया और उसने C1 को नीचे से हिट किया है। ये ऐसा ऐसा ऐसी ये यहाँ पे हिट कर रहा है ऐसा। हाँ। ठीक है। तो इस कंडीशन में C1 ट्रेडेबल होगा या नहीं? और होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो पहली बार ही एंट्री दे रहा है ना सर। जो अच्छा। आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। हम्म। तो मैम वही अक्सर एक बार मैंने देखा था कि स्टॉक में ऐसे ही ओपनिंग हुई थी, वो C1 को नीचे से हिट कर रहा था, तो वहां से मेरे मन में डाउट आ गया। नहीं नहीं, हम बिल्कुल करेंगे ना। उसने पहली बार हीटिंग किया है सर। फर्स्ट टाइम हीट किया है तो क्यों नहीं करेंगे? एंट्री ही पहली बार दे रहा है ना। अगर ये हम्म। यहाँ पे ओपन हुआ होता सर, ये बात समझिए। अगर आप हम्म। कह रहे हैं ये ऐसी कैंडल्स बन रही है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है, तो हम हाँ ये जी। ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हाँ। ये यहाँ से आ रहा होता, C1 हिट करके फिर ये बीच में जा रहा होता, फिर ये ऊपर गया होता, तो हम प्रीवियस चेक करते क्या इसने एंट्री दिया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होता। और अगर हम बात करें इस केस में, तो हाँ एंट्री दिया है। और एंट्री देने के साथ इसने स्टॉप लॉस भी दे दिया है। तो फिर हम ये वाला ट्रेड नहीं करेंगे। आपके केस में क्या हो रहा है आप समझिए। ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से पहली बारी हिटिंग पे आ रहा है, तो हमारे वही अगेन तीन क्वेश्चन। क्या? पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इसने कब इसके पहले कभी हिट किया है? पहले क्वेश्चन में हम्म। ही बोल दिया नहीं हिट किया है, तो बोलिए ट्रेडेबल है कि नहीं फिर? ये ट्रेडेबल है। हाँ। अगर ये जवाब आता हाँ इसने पहले हिट कर दिया है, तो फिर अगेन हम दो क्वेश्चन पूछते क्या, कि क्या इसने हिट किया है तो क्या टारगेट या स्टॉप लॉस दिया है? तो जवाब में हम्म। आता कि हाँ इसने स्टॉप लॉस दे दिया है, तो फिर हम ये वाला ट्रेड नहीं करते। और जवाब में आता कि नहीं इसने स्टॉप लॉस नहीं दिया है, तो फिर हम ट्रेड करते।
ओके। आया समझ? यस मैम, आ गया। और मैम मेरा एक और फाइनल सवाल था हम्म। कि आईडैडी ब्लास्ट में ट्रेड करते वक्त अगर सपोज जैसे कि इंडेक्स है, अगर निफ्टी 50 बुलिश है, तो क्या हम सिर्फ बुलिश साइड के ही ट्रेड फेवर करें या फिर हम T1 के भी ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, ट्राई करिए आप सीओए 1.0 के डायरेक्शन में ट्रेड करें, यानी कि उस स्टॉक के सिनेरियो पे ट्रेड करें। Yes. अच्छा। ओके, मतलब इंडेक्स को ना देखें। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए अभी। हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि उस मामले में हमें इंडेक्स को नहीं देखना है। जैसे इंडेक्स मान लेते हैं निफ्टी बुलिश है, हाँ जी। ठीक, लेकिन वो हाँ। पर्टिकुलर स्टॉक उस टाइम पे हमको बेयरिश दिखाई दे रहा है एज पर सीओए 1.0, तो हम ओके। P1 से ट्रेड करेंगे। ओके। आया ठीक समझ? है मैम। हाँ जी, मतलब हमें स्टॉक लेकिन की। अगर ये सिनेरियो अगर यहाँ पे भी बुलिश है और ये स्टॉक्स का भी सीओए 1.0 बुलिश होगा, तो हम्म। फिर हम P1 वाले ट्रेड्स को अवॉइड कर देंगे, हम C1 C2 वाले ट्रेड्स को करेंगे फिर। ओके। ओके, थैंक यू या मैम, तो हम थैंक सीओए यू। 1.0 के डायरेक्शन में बैठेंगे। ओके। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके। ओके। चलिए, स्टॉक राइटिंग एक बार अच्छे से बताइए, बिल्कुल बात करेंगे। एलटीपी स्विंग पे हम ट्रेड क्यों करें? क्यों करें मतलब ये कौन सा सवाल हुआ? नीरज सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। कैसे करें तो सवाल समझ में आता है। नीरज सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मैं जैसे बता रहा हूँ कि जैसे मार्केट ब्लड बाथ में है। ठीक है। अगर हमको मेरा मन किया कि हम भाई हमको कॉल लेना है, तो मैम हम इसमें कहाँ से ले सकते हैं? एक्सट्रीम बॉटम से हाईली हाईली रिस्की ट्रेड होगा। तो ठीक है मैम। एक्सट्रीम ठीक। बॉटम जैसे ब्लड बाथ, ब्लड बाथ में कोई बॉटम तो जी। होता नहीं है सर। जी नहीं लेकिन मैम। अगर हमको और ब्लड बाथ में अगर पोजीशंस लेना भी है, तो पहली चीज तो जी वो जी रिस्की है, स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात, जी बेहद इंपॉर्टेंट, अगर आपने देखा कि ब्लड बाथ ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस ने नीचे प्रेशर बनाया, सपोर्ट ने नीचे प्रेशर बनाया, वो दोनों जाकर स्ट्रॉन्ग हो गए, और अब जी जी आगे सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो ब्लड बाथ का सिचुएशन, क्योंकि रेजिस्टेंस भी वीक जी टुवर्ड्स मैम। बॉटम से स्ट्रांग हो गया है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स जी जी बॉटम से स्ट्रांग हो गया है। लेकिन अब सपोर्ट ना और नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ना ही रेजिस्टेंस कोई और नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इस केस में US-1 से एक बारी ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट में ब्लड बाथ कैसा हो, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया हो, रेजिस्टेंस भी वीक जी टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया हो, सपोर्ट अगेन वीक जी जी टुवर्ड्स बॉटम प्रेशर क्रिएट कर रहा हो, और फिर जी जी रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दे, दूर ऐसा परसेंटेज 50-60% दिखाई दे, तो फिर हम हाथ जी नहीं डालेंगे सर। जी जी। सब उसमें हाथ नहीं डाल। है ना? और मैम आई भी अगर कोई इंडिकेशन दे तो? आईवी अगर जैसे आप समझिए, आईवी का मतलब क्या होता है, एक कॉल साइड की आईवी होती है, एक पुट साइड की आईवी होती है। अगर कॉल जी साइड जी की आईवी बड़ी है, उसका मतलब क्या है कि कॉल साइड के प्रीमियम्स महंगे हो चुके हैं और वहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी है। आप सोचिए, जी अगर आप कॉल साइड में ट्रेड लेने जाएंगे, आईवी बड़ी होगी, ठीक है, तो आपको जी प्रीमियम्स महंगे मिलेंगे। जैसे ही जी जी आईवी एडजस्ट होगी और वैसे ही क्या होगा, आपके प्रीमियम्स डिक्रीज हो जाएंगे। भले ही जी मार्केट मूव नहीं करेगा, आपको तो नुकसान होगा क्योंकि आप बायर हैं। इस केस में फायदा किसको मिलता है? इस केस में फायदा राइटर्स को मिलता है। तो अगर आईवी बहुत ज्यादा बड़ी हो, 2 या 3 रुपया बढ़ गई हो, तो बाइंग करने से बेटर आप राइटिंग करिए, वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं। जी जी वहां पे प्रीमियम एडजस्ट होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बायर्स में प्रीमियम एडजस्ट होगा तो आपको नुकसान होगा सर। जी जी। जैसे विनय सर के मैंने क्लास में एक बार मैंने विनय सर ने बताया था कि हम्म। अगर दोनों साइड का आई भी
अगर कॉमन हो जाए, बराबर हो जाए, तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। और दोनों अगर साइड का जिस भी साइड का, इंक्रीज हो जाए, मतलब दोनों साइड में स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है, जैसा है, जैसा उन जी लोगों ने प्रेडिक्ट किया है वैसा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों साइड में जी ऐसा कुछ वॉलेटिलिटी जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। आईवी जस्ट शो करती है वॉलेटाइल मार्केट को सर। अगर मार्केट में कोई जी मैम। सडन न्यूज आ जाए या सडन जी वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिले कॉल साइड में, तो कॉल साइड के आईवी जी मैम। तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी सर। अगर आपको पुट साइड में जी सडन वॉल्यूम दिखे, सडन चेंजेस देखने के लिए मिले, तो पुट साइड की आईवी ज्यादा हो जाएगी, तो वो वॉलेटाइल मार्केट को शो करेगी ना सर। जी जी जी। और अगर दोनों की ठीक है आईपीओ मैम। फिक्स है, यानी कि मार्केट में वॉलीटिलिटी है ही नहीं, मार्केट में जो सिनेरियोस दिखाई दे रहा है उस अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट्स दिखाई देगा। जी मैम। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके। वो चार्ट एडजस्ट नहीं हुआ है इसलिए इतनी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है। राज आर्यन सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट चाहिए होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताएं। जैसे मैम ये आखिरी वीक चल रहा है तो स्विंग में नया एंट्री बना सकते हैं क्या अभी? फिलहाल तो नहीं, या जरूरत नहीं है सर। कोई कुछ स्टॉक अच्छा सा ट्रेड एक्सट्रीम पे मिल जाए, जैसे जैसे मिल रहा हो? एचएल जैसा अच्छा ट्रेड मिल गया था। एक गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे अच्छा ट्रेड दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीम मिलेगा तो हम कर सकते हैं, कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए। अच्छा मतलब कि नीचे कोई अंबुजा शिफ्टिंग्स सीमेंट में होता ना जैसे। दिखाई दे, वॉल्यूम कोई नीचे शिफ्टिंग्स होता ना दिखाई दे, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, ओआई भी अच्छी खासी हो, और अच्छा खासा मतलब डेली बेसिस से भी अच्छा वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा हो, तो लेने के बारे में सोच सकते हैं। एक बार अंबुजा सीमेंट देखेंगे। अब मुझे सीमेंट दिखा देते हैं। बोलिए ओआई कैसी है। 749 वॉल्यूम कहाँ पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। ये वॉल्यूम कैसा कर रहा है, ये वॉल्यूम वीक टू बस बॉटम कर रहा है। ओआई कैसी है, अभी आप देखिए यहाँ पे, अगर हम नंबर्स एड ऑन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है जहां पे एड ऑन हो रहे हैं। कोई पुट साइड में नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है क्या, जरा देख के बताइए। हाँ, पुट साइड में भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल साइड में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, हाँ अभी भी कॉल साइड में ऐसा ड्राइव होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ऑलरेडी एक डाइवर्जन नीचे है। अगर ये ट्रेंड नेगेटिव ही है और रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है तो हम ले सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम अभी बहुत कम है, 500-600 रुपए का स्टॉक है, लेकिन 1000 रुपए का वॉल्यूम आ रहा है। इसी की जगह 5-6 हजार रुपए का वॉल्यूम आ जाए तो फिर अच्छी बात है, अच्छा कुछ मिल सकता है। क्योंकि अभी हम रिस्क लेने की मूड में नहीं है ना सर, हो चुका है ये महीने का काम। ओके। ठीक है। ओके थैंक यू। ओके। कुलबीर नयन सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। हम ये पूछ रहे थे, जैसे मान लो कि स्टॉक में जैसे बोनस इज इक्वल 1/1 आ रहा हो, जैसे एचडीएफसी बैंक है, इसमें हम्म। 26 को बोनस मिल रहा है, तो इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या क्या मिल रहा है, फिर से बोलिए। जैसे एचडीएफसी बैंक है, इसमें हम्म। 26 को बोनस इशू अनाउंस हुआ है, वन अच्छा, बाय आज वन का। बोनस इशू अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे तब तक जब तक ये नहीं मिलता? कैश में कर सकते हैं, फ्यूचर में दिक्कत होती है। कैसा होता है ना, कैश में तो बोनस इशू, बोनस यानी एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, राइट। वो एक्स्ट्रा पैसा क्या है, वो एक्स्ट्रा पैसे, पैसा वही है जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, उसी से वो प्राइस को एडजस्ट कर देते हैं। प्राइस स्लाइड सा नीचे जाने की कोशिश करता है जब भी बोनस आता है, तो फ्यूचर में तो बोनस होता नहीं है, तो फ्यूचर की प्राइस इस टाइम पे स्पॉट प्राइस से भी नीचे चली जाती है। तो ये हमारे लिए एक नुकसान वाला है। जब बोनस इशू हो जाता है उसके बाद अगर हम ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, जब वैल्यू एडजस्ट हो जाती है तो कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर बोनस इशू होने वाला है सपोज आज, और आप सोच रहे हाँ। हैं कि मैं एक दिन पहले ट्रेड ले लूं, तो वहां पे आपके नुकसान होने के, नुकसान मतलब वैसा नुकसान नहीं होगा। नुकसान ऐसा, सपोज डेट अगर 10 रुपए का स्टॉक प्राइस चल रहा है और उसने बोनस दिया है 2 रुपए या 3 रुपए का, तो वो प्राइस एडजस्ट होके 9 रुपया 8 रुपए आ जाएगा सर। तो वो 2 रुपए का नुकसान आपको वियर करना पड़ सकता है। सिचुएशन आपके फेवर में है, फिर भी आपको 2 रुपए का नुकसान हो सकता है सर। इसलिए हमेशा ट्राई करिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशन बना रहे हैं तो बोनस के बाद पोजीशंस लीजिए, और अगर आपका लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो बोनस के पहले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो ऐसा है कि बोनस क्या मिलेगा, वो प्राइस को एडजस्ट करके ही पैसा दे सकता है ना सर। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए। करमवीर सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। करमवीर सर। बिट्टू सिंह सर। क्या सर? जी सर बताइए। नहीं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम मैं ये पूछ रहा था अपना जो स्टॉक्स में ऑप्शन राइटिंग कैसे करें? स्टॉक्स में राइटिंग करने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में राइट करिए। ठीक है। फर्स्ट वीक में एक अच्छा। ही तारीख को आप राइट कर सकते हैं। आप पहले तो उसकी रेंज देखिए। सपोज पर्टिकुलर ये स्टॉक है, ये डेटा मुझे दिखाई दे रहा है किस दिन का, मान लेते हैं 1 तारीख का। ठीक है। इस 1 तारीख के डेटा में जी। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2,000 रुपए का बॉटम है और 2,000 रुपए का ही टॉप है। बॉटम ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 2020, टॉप सॉरी टॉप 2020 पे आने की कोशिश कर रहा है, बॉटम कहीं नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आप देखिए ये वाली वैल्यू है 2000, इसका रिवर्सल वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1980 रुपीज का एक पुट ऑप्शन को राइट कर लेंगे, और इधर 2020 को छोड़ के 2040, क्यों, क्योंकि यहां तक तो ये विक टू स्टॉप है ही, तो हम एक ऊपर वाला डाइवर्जन यानी कि 2040 का पुट कॉल ऑप्शन को राइट करेंगे। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, जब भी प्राइस या तो 1980 रुपए को क्रॉस करके नीचे चल जाएगा, यानी कि 1967 को क्रॉस करके नीचे चलने लगेगा, तो या तो हम पोजीशन काट देंगे, या प्राइस 2025 के रिवर्सल को क्रॉस कर देगा तो हम स्टॉप लॉस कट करके मार्केट से निकल जाएंगे। जब तक वो कट नहीं होगा तब तक हम पोजीशंस में बने रहेंगे, मैक्सिमम 2 वीक, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। नहीं मैम, ठीक है। L1 L2 का करे तो मंथली, अपने L1 मंथली बेस L2 पे। पे भी आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उस पे भी, लेकिन वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी मंथली रेंज को टेस्ट नहीं की सर। अच्छा। ठीक है। मैं ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जर्व किया जनरली, जो मैंने देखा है, जो रेंज आपको फर्स्ट डे में दिखाई देती है ना, मोस्ट ऑफ द जी। स्टॉक्स में अगर ओआई शिफ्ट नहीं हो रही है, तो मैंने कई सारे स्टॉक्स में देखा है कि मार्केट उसी उसी रेंज में घूमता रह जाता है। अगर ओआई शिफ्ट नहीं हो रहा है तो, और ओआई शिफ्ट हो रहा है तो हमारा एग्जिट प्लान रेडी रहेगा। जी मैम। नहीं मैम, जैसे कि अभी HDFC में 2000 के ऊपर है दोनों, कॉल साइड का पुट साइड का। अगर ठीक स्टार्टिंग है। वाले डे में हम लोगों को इसी पे मिलता है तो हम ये उन्नीस सौ ये अस्सी देखिए और मैं आपको दो। दिखाती हूँ, इसी को हम स्टार्टिंग डेज में लेके चलते हैं। ये मैं लगा देती हूँ हिस्टोरिकल डेटा, और 1 तारीख का डेटा आपको दिखाती हूँ कैसे ट्रेड आपका बनेगा। निफ्टी की जगह हम लगा देते हैं HDFC बैंक। चलते हैं 1 तारीख। टाइम हम ले लेते हैं थोड़ा सा आगे। नमस्ते मैम। एक जस्ट मिनट सर, बिट्टू सिंह सर आपसे भी बात करेंगे।
ये सही आ रहा है उससे बात। चलिए, डेटा हमने लगा दिया है, इसको कर देते हैं हम स्टॉप। अभी रेंज देखिए कितनी दिखाई दे रही है सर? मैम 2000 से लेके 2100 2100 तक है रेंज इधर। दिखाई दे रही है इधर। हाँ। इधर दिखाई दे रही है हाँ। 2000। हम क्या करेंगे, 2120 का कॉल ऑप्शन को राइट कर लेंगे और इधर हम 1980 के कॉल ऑप्शन को राइट करेंगे। ठीक। अभी मैं आपको इन दोनों की एलटीपी जी। दिखा देती हूँ, कितनी एलटीपी आ रही है। 1980 की एलटीपी देख लीजिए और 2120 की एलटीपी देख लीजिए। यहाँ पे लगा देते हैं हम स्कोर, और ये एलटीपी नोट करिए, कितनी एलटीपी आ रही है, 15 रुपया 25 पैसा। और इधर की एलटीपी आ रही है 5 रुपया 20 पैसा। ठीक है, जी। 15 रुपया 25 पैसे और 5 रुपया 20 पैसा। पोजीशन कब क्रॉस करेंगे, जब मार्केट या तो 2100 रुपया क्रॉस कर देगा, या फिर मार्केट 1980 रुपए को क्रॉस कर देगा। तो पूरे टाइम पे मार्केट 1980 रुपए को क्रॉस नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा लेते हैं लाइव डेटा। एलटीपी याद रखिएगा। देखिए, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है। जी। हमारी पोजीशन तो फर्स्ट एंड सेकंड वीक में ही कट हो गई होगी। फर्स्ट एंड जी मैम। सेकंड वीक का हिस्टोरिकल लगा लेते हैं ना सीधा, 2 हफ्ते के बाद। एचडीएफसी बैंक, आपने आपने सोचा मुझे पहले ही हफ्ते के फ्राइडे के दिन पोजीशन को क्लोज कर देना है। ठीक है, मैं 5 ही दिन का पोजीशन रखना चाहता हूँ। अभी देखिए, यहाँ जी। से 1 तारीख को आपने पोजीशन लिया, नेक्स्ट थर्सडे यानी कि 7 जी। तारीख को आपको पोजीशन क्लोज करना है। ये मैंने लगा दिया हिस्टोरिकल, और मैंने इसको प्ले, और देखिए प्राइस भी ऑलमोस्ट यही यही चल रहा है। ठीक है, अब मैं कर देती हूँ इसको स्टॉप, और हम देख लेते हैं एलटी। देखिए कौन सा राइट किया था हमने, 2120 का। 5 रुपया 20 पैसे से कितना आ गया सर, 1 रुपया 80 पैसा। ये हमने कितने से जी। राइट किया था, 1980 वाला, 15 रुपए से। 15 आ रुपये, गया कितना, 15 रुपये 25 पैसा। 23 रुपया। कितना नुकसान हुआ सर, 24 में से 15 रुपया गया तो कितना बचा, 4 3 7 रुपये का। 7 रुपया। यहाँ पे आपको कितना मिला, हम्म। 4 रुपए। हम्म। 7 में से 4 गया तो कितना बचा सर, 3 रुपए का लॉस। 3 रुपये का। अब ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बात क्या हुई थी कि मार्केट जैसे ही ये वाले रिवर्सल वैल्यू को क्रॉस कर देगा 2000 के, हम पोजीशन को स्केल अप कर देंगे। प्राइस कितना चल रहा है, 1984। 1984। हमारे रिवर्सल से नीचे आ गया है, इसलिए 3 रुपए का जी। लॉस आ रहा है। अगर ये प्राइस जैसे ही 90 जो 2000 रुपए का रिवर्सल है उसको क्रॉस करेगा और हम पोजीशंस कट कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशंस को कट करेगा। हमको बेनिफिट कब होगा, जब प्राइस ना तो कभी 2000 रुपए के रिवर्सल को क्रॉस कर पाए, और ना ही मार्केट 2100 के रिवर्सल को क्रॉस कर पाए। जब मार्केट बीच में चल रहा होगा तब हमको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर प्राइस जैसे ही 2000 के रिवर्सल को क्रॉस करेगा, वैसे ही हम नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल। आया समझ? यानी कि आप जी मैम। मैक्सिमम 4 से 5 दिन का पोजीशन बना सकते हैं, या तो हमें प्रॉफिट होना है, या फिर हमारा पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कट होना है। लॉसेस होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन इन रेशियो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 1 हफ्ते में आप 1-1.5% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्योंकि ये राइटिंग्स है स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स होता नहीं है जी। उतना, मूवमेंट उतना फ्लक्चुएट होगा नहीं, इसलिए। आया समझ? जी मैम। अब हाँ, एक ये तो बीच से ट्रेड करने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसा होता है कि मार्केट में 3 तरीके से ट्रेड्स बन सकते हैं। या तो आप जब राइट करें जब मार्केट का प्राइस बीच में चल रहा हो, जैसे कि इस स्टॉक की रेंज 2000 से 2100 रुपए की दिखाई दे रही है, राइट। अब या तो जी। आप जब प्राइस 2000 रुपए के आसपास चल रहा होगा, या तो हम तब राइट करेंगे, पहला। या तो मार्केट 2100 रुपए के आसपास चल रहा होगा, तब हम राइट करने के बारे में सोचेंगे, दूसरा। या फिर मार्केट बीच में चल रहा होगा तो हम राइट करने के बारे में सोचेंगे, तीसरा। तीनों केसेस में स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट हो सकती है, तीनों केसेस में टारगेट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, और इन प्रॉफिट का रेशियो भी डिफरेंट हो सकता है। अगर मार्केट 2000 रुपए के बॉटम पे है और वहां पे राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है,
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट अब ऊपर चलने के चांसेस है। ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन की एलटीपी बढ़ सकती है और पुट ऑप्शन की एलटीपी वैसे ही डिक्रीज होती रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, पुट साइड के 2 लॉट ले सकते हैं, कॉल साइड का 1 लॉट लेके भी राइट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रिटर्न्स बड़ा हो सकता है। और भी अलग अलग तरीके हैं। जब हम राइटिंग का डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है और किस केस में हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है सर। आया समझ? जी जी मैम। ठीक है। नहीं मैम, जैसे कि आप बता रहे हो कि जैसे कि एक 2000 के पास में और एक 2100 के आसपास में, तो मैम फिर इसमें हम स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे राइटिंग में? स्टॉप आप लॉस हम बोले दो कि हजार रुपए का अगर रिवर्सल हमारा, जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट या फिर सेकेंड हाईएस्ट अच्छा, परसेंटेज दिखाई देगी, हम मार्केट से एग्जिट हाँ, हो जाएंगे सर। या फिर अच्छा मैम। उसके एवरेज में हम एक कॉल ऑप्शन ले लेंगे, मतलब उसके एवरेज में जी हम एक जी। पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे, अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस नीचे नहीं मैम, जाएगा जैसे कि अभी वैसे वैसे अभी दो आपका। अभी अभी हमारा जैसे कि 2000 के ऊपर स्टॉक चल रहा है। ठीक है। ठीक है। हमें हमें इसका राइटिंग करना है, तो हम इसको 2 पुट के लोड सेटल कर देंगे। एक हाँ, कॉल आप नीचे का हम दो एक कॉल लोट सेल। ले लेंगे, क्योंकि हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमको मालूम है कि प्राइस अब और नीचे जाने का नहीं है, मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। हम ज्यादा कॉन्फिडेंस किसमें है कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। ऊपर इसलिए डालेंगे। हम ध्यान कहाँ पे जी। लगाएंगे? नीचे की साइड में वो कुछ परसेंटेज तो नहीं बन रहा है, क्या है? एग्जैक्ट उसी तरफ से। प्रीमियम ऊपर जाने पे किसका प्रीमियम डिक्रीज होगा? पुट साइड का डिक्रीज होगा या कॉल साइड का डिक्रीज होगा? ऊपर रहेगा तो मैम पुट मार्केट साइड का अगर डिक्रीज ऊपर होगा। की तरफ जा रहा है तो प्रीमियम किसका डिक्रीज होने के चांसेस है? पुट पुट साइड का। पुट साइड के डिक्रीज होने के चांसेस है। तो यहाँ पे हमको ज्यादा बेनिफिट मिल हम्म, सकता है। तो मैम इसमें फिर हम जो कॉल का राइट करें, कॉल का तो लॉस लॉस शो करेगा ना? हाँ, तो वो पुट ऑप्शन कवर करेगा ना सर। पुट ऑप्शन को राइट करना मतलब क्या सोच के आप राइट कर रहे हैं? यू नो कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसलिए आप पुट ऑप्शन राइट कर रहे हैं सर। अगर मार्केट टॉप में मिल जाए तो कॉल ऑप्शन पर राइट करना हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अब मार्केट नीचे की तरफ चलना है, तो हम कॉल ऑप्शन को राइट कर देंगे सर। ठीक है। चलिए बिट्टू सिंह सर। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, बताएं। मैम मैं ये बोला था, 3:30 बजे के बाद स्विंग में से हाईएस्ट ओआई वाले स्टॉक को मैंने निकाला, और हम्म। उसको ओआई हिस्टोरिकल डेटा में मैंने चेक किया जो प्राइस क्या कर रहा है और ओआई क्या कह रहा है। ठीक तो है। उसके बिहाव से आपने बताया था ना, जो प्राइस ऊपर जाए और ओआई नीचे गिरे तो ये वीक बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से बेयरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। हम्म। तो मैं उसके हिसाब से बजाज फाइनेंस को आज देखा, तो वो बजाज फाइनेंस पहले ऊपर गया फिर नीचे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया जो कैसे हुआ ये। देखिए क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो ये ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि मार्केट नहीं चाहता है कि मार्केट बुलिश हो। यानी कि इसको या तो वीक बुलिश ट्रेंड बोला जा सकता है या फिर साइन ऑफ बियरिश ट्रेंड कहा जा सकता है। बियरिश होगा ही, इस चीज की 100% श्योरिटी हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं या पॉसिबिलिटीज इसलिए नहीं बोल सकते हैं, उसके पीछे के कई रीजन है। जैसे कि मार्केट में अगर ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट से पैसा निकल रहा है, मार्केट में अपनी पोजीशंस बुक्ड हो रही है। अब बुक दो रीजन से हो सकती है, या तो मार्केट उनके फेवर में चला होगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे सर, या फिर जी मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा होगा और उसके अगेंस्ट ट्रेड में बैठे होंगे तो वो लॉस बुक कर रहे होंगे। यानी कि मार्केट से पैसा निकल रहा है, मार्केट में रिलायबल डेटा नहीं आ रहा है, तो वहां पे वो ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है, इसलिए हम उसको वीक ट्रेंड कहते हैं। वो वीक ही बियरिश कहलाएगा, वो वीक ही बुलिश ट्रेंड कहलाएगा सर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट उसको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैम, ऐसा आप एक बार बताए थे तकरीबन फरवरी मार्च महीने में। मैंने वो वीडियो देखा हम्म। लेकिन समझा नहीं। जो हम्म। किसी भी स्टॉक में मान लो अगर सुबह में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए वो रात में कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए कोई वीडियो हम्म। बना देंगे मैम आप? बना है ना सर ऑलरेडी।
आपको मिला नहीं ऐसे है। स्टॉक्स ढूंढना है स्विंग बेसिस पे जहां पे जी। आपको वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों वहीं पे मिल जाए। नेक्स्ट डे आपको देखना है सुबह में 9:15 पे कि क्या वॉल्यूम भी उधर ही बनने की कोशिश कर रहा है जहां पे ओआई स्टेन कर रहा है। और अगर जवाब हाँ है तो बस उसी के रिवर्सल्स पे आपको ट्रेड कर लेना है सर। ये मैम ऑप्शन में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। पूरा एक डाइवर्जन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक डाइवर्जन होता है जितना स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस होता है। सपोज जैसे ये स्टॉक है, 10 पॉइंट का डिफरेंस है तो आपको 5 रुपया मिलने के चांसेस है। लॉट साइज कितना है? अगर आप 0.5 का डेल्टा भी लेते हैं तो लॉट साइज है 550 का, यानी कि 4 रुपया भी मोटा मोटा मिलेगा तो 4×5 = 20, यानी कि 2,000 रुपए का रिटर्न आपको मिलने के चांसेस है। क्या किया आपने? एक ही डाइवर्जन पे ट्रेड किया। ऑप्शन में बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम कहाँ पे ऑप्शंस में नहीं करते? जहां पे हमको दिखाई दे रहा होता है कि मार्केट में मूवमेंट ही कम है। अब सपोज मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि 10 रुपए का रिवर्सल है, आप काम करें 5 रुपए के लिए, तो जब आपको स्पॉट में 5 रुपया मिल रहा है तो ऑप्शन में आपको 1.5 रुपया 2 रुपया ही मिल पाएगा सर। कभी कभी ऐसा होगा ज्यादा टाइम ले लेगा तो 1 रुपया ही ले दे पाएगा सर। अब 1 रुपए में कितना मिलेगा? 550 रुपया मिलेगा। क्या आप खुश रहेंगे? आपकी कैलकुलेशन होगी स्पॉट में 5 रुपया, तो स्पॉट में मूव किया यानी कि 2,500 रुपया मिलना था, पर मिल मुझे 500 रुपया रहा है। तो आप वो 2,500 रुपये जाने की कैपेसिटी में बैठे रहेंगे और मार्केट रिवर्स कर देगा और आप फाइनली लॉस लेके मार्केट से निकलेंगे। इसलिए हम फुल डाइवर्जेंस मिलेगा तो हम ऑप्शन में करेंगे। छोटे टारगेट्स के लिए हम ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। ओके मैम। मैम ऑप्शन में स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लगभग करने के बाद कितना टाइम बैठना मतलब वो रुकना चाहिए? मैक्सिमम आधा से 1 घंटा बैठिए सर। उससे ज्यादा बैठेंगे टाइम वैल्यू खाएगा और कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं रह जाएगा सर। ठीक है मैम, यही पूछना था। थैंक यू मैम। ओके, चलिए। जगमेंद्र सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नमस्ते मैडम। हेलो जी बताएं सर। मैडम, आईडीडी ब्लास्ट से लेके क्वेश्चन था। वो जो हम ट्रेड बताइए। लेते हैं हम्म। उसमें 40-50 पॉइंट पहले से ही रिवर्स हो जाता है या उससे भी ज्यादा पहले से, तो उसमें क्या करना है? 40-50 पैसा ना? हाँ हाँ। 40-50 पैसे का कोई सोल्यूशन नहीं है सर। हाँ, फिर वो जाके ऐसे लग जाता है। वो टारगेट से हम कई अवॉइड बार कर देंगे साठ ऐसे सत्तर स्टॉक्स को। पैसे पहले निकल जाता है। क्या करना है मैडम? ऐसे स्टॉक्स को अगर वो वैल्यू से पहले रिवर्स हो जा रहा है ना तो ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड कर देंगे सर। हाँ मैडम, तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक में करना चाहिए या किसी में भी ऐसे कर सकते हैं ये किसी में लास्ट भी में? कर सकते हैं, लेकिन जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स होते हुए दिखाई दे उनमें आप ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कितना होना चाहिए मैडम बैलेंस? वॉल्यूम ऐसे नहीं होता है कितना होना चाहिए। वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से कंपैरिजन किया जाता है। सपोज डे डेली बेसिस पे वॉल्यूम आ रहा है 500 हजार 500 हजार और आज वॉल्यूम आता है 2,000 का। इट मीन्स कि आज वो 2,000 का वॉल्यूम बहुत अच्छा है पिछले एवरेज वॉल्यूम के कैलकुलेशन से। तो जब आप स्टॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे जैसे एचडीएफसी अभी कितना दिखाई दे रहा है, नॉर्मली 4-5 हजार रुपए का वॉल्यूम होता है जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी एचडीएफसी में 2,000 रुपए का वॉल्यूम दिखाई दे तो फिर कम रहेगा नहीं मैडम। ट्रेड करेंगे सर, क्योंकि वो डेली जितना बनाता है उससे भी बहुत कम वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है तो हम क्यों करेंगे। तो ऐसे स्टॉक को छोड़ देना है एक दो बार होने के बाद। हाँ ऐसे स्टॉक्स को हम छोड़ देते हैं sir। ठीक है मैडम। मैडम, आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था, आप रिप्लाई नहीं दिए, देखा नहीं। मैं देखी नहीं सर। एक्चुअली मेरी सिम कुछ दिन से बंद थी, अभी एक्टिव हुई है। ओके मैडम, थैंक यू। बंटी सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। एक बार L1 L2 एंड L3 एंड OI कंबाइन करके, नहीं सर मैं वीकली रेंज सॉरी स्टॉक्स की जो मंथली रेंज आई है उस पे वो डेटा मैं बैक टेस्ट की ही नहीं हूँ सुमित जी, तो मैं आपको कैसे बताऊं। हाँ नमस्ते मैम। बताएं बंटी सर। नमस्कार सर। हाँ मैम, मेरा एक डाउट है। जैसे 19 तारीख को रिलायंस बॉटम पे ही खड़ा था, ठीक है। लगभग 1970 1370 के आसपास। ठीक है। लेकिन हम उसको ले नहीं पाए। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि कॉल साइड वाले राइटर है ना, स्ट्रांग थे और लगभग 22 से 25 हजार के आसपास थे। बट लेकिन ठीक जैसे है। ही ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद है ना राइटर 10 हजार के आसपास निकल गए उसमें।
बट लेकिन ये डाउट था कि कॉल राइटर स्ट्रांग है, तो इसलिए हम बॉटम से ले नहीं पाए। इसके पीछे कॉल कैसे राइटर प्रेडिक्ट? स्ट्रांग है तो बॉटम से ट्रेड लेने का क्या सेंस है? क्या सोचकर आप नहीं किया? पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करिए उसे। हाँ मैम, ये था कि जब जब ये टॉप पे आ रहा था ना, लगभग 1394 93 के बॉटम आसपास, कहाँ था पहले तो ये बोलिए। बॉटम भी सेम 1400। 1400 रुपीज के टाइप हाँ का जी, टॉप एंड बॉटम दोनों 1400, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। 1400 रुपीज का कॉल साइकिल रिवर्सल कितना है? रिवर्सल मैम लगभग 1412, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी चौदह सौ बल्कि बारह मैंने सेल किया वहां से। ठीक ठीक, 1412 समझ लेते हैं सर। हाँ कॉल जी, हाँ जी। साइड का रिवर्सल कितना है? वो लगभग आ रहा था मैम 93 के आसपास। 93 के आसपास। हाँ जी, यानी कि इधर 1412, इधर 93। हाँ उस जी, दिन मार्केट अगर 1412 से 93 रुपीज तक ट्रेवल कर रहा है, हाँ ठीक है, जी। तो क्या प्राइस होगा? जैसे ही कॉल साइड की राइटिंग सोआई चेन ज्यादा एड ऑन होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो वहां पे राइट करेंगे। राइट हाँ क्या जी, सोच के करेंगे कि प्राइस अब इससे ऊपर नहीं जाने का है, हाँ ठीक है। जी, लेकिन क्या हमेशा कॉल राइटर की चलेगी? एक टाइम पे जाके प्राइस सस्टेन करेगा, रुकेगा। हाँ जी, और रुकने हाँ का जी। रीजन कहाँ था? 1493 रुपीज। अब हम्म। जैसे ही मार्केट 1493 रुपीज पे थमेगा, वहां पे हाँ। सस्टेन करेगा, वॉल्यूम आएगा, हम्म। तो कॉल वाले राइटर्स को अब दिखाई नहीं देगा कि प्राइस अब ऊपर चलना है। हाँ जी। और जब उनको ऐसा दिखाई देगा प्राइस ऊपर चलना है, तो कॉल वाले राइटर्स निकलना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि वो तो यस चाहते हैं मैम। ना कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, लेकिन अब मार्केट चाहता है कि वो ऊपर की तरफ जाए। ये तो मैम समझ गया मैं। उसके बाद मुझे ये भी पता चल गया कि हाँ भी राइटर निकल रहे हैं तो अब प्राइस ऊपर जाएगा, बट हम 1370 से नहीं पकड़ पाए, तो इसके पीछे मतलब हमें वेट करना ही पड़ेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा। हेलो 1370 मतलब? मैम, जैसे 1370 पे चल रहा था, ठीक है, उस टाइम तेरह सौ राइटर सत्तर तो बैक बहुत टू। नीचे हो गया ना। फोर्टीन हाँ हंड्रेड जी। रुपीज का रिवर्सल 1370 आ रहा था क्या? नहीं नहीं मैम, स्टॉक ही कितना तेरह सौ रिवर्सल और सत्तर चल नीचे? रहा था उस टाइम। ठीक है, स्टॉक ही 1370 चल रहा हाँ था, जी, ठीक है। मतलब दो डाइवर्जन नीचे चल रहा था, बट मैं सोच ठीक रहा था है। कि उस टाइम हम ले पाते। और हाँ मतलब कॉल राइटर जब तक निकलेंगे नहीं तो हम कैसे उसको कॉल से ऊपर साइड हम ले फूड सकते हैं वाले बाइंग से। राइटर्स की तरफ देखेंगे ना। क्या फूड राइटर कहाँ पे बैठे थे? वो 1400 पे थे। क्या फूड राइटर नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं मैम। नहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हाँ जो जी। 1370 रुपए प्राइस था, उस पर्टिकुलर प्राइस पे वाई चेंज हेड होने की कोशिश कर रही थी? नहीं मैम। अगर वहां पे एड ऑन करने की कोशिश नहीं कर रही है पुट साइड में, तो थोड़ा सा हम्म। रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर हाँ वहां जी। पे वाई चेंज का डेटा एड ऑन हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, तो तेरह सौ वो सत्तर रुपए पर परसेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जब जब और प्राइस रही मैम 1410 पे चला गया था ना, उसके बाद पुट राइटर ऐड होना शुरू हुए थे और कॉल राइटर निकलने शुरू हुए थे। जब प्राइस 1410 पे चला गया था, तब हाँ कॉल जी, राइटर निकलना शुरू हुए हैं। हाँ जी। वो फिर पूरा पूरा फ्यूचर का गेम होगा, और फिर ऑप्शन सिर्फ हेज करने के लिए आए होंगे सर, और हाँ, कोई यही मतलब नहीं यही हो सकता यही एक डाउट आ रहा है मैम। जैसे हम मान लो ले तो जाता मैं नीचे, लेकिन मुझे रिस्की लग रहा था कि 1370 डिस्काउंट में तो मिल रहा है, पर ये कॉल राइटर उसका। निकल नहीं रहे, स्ट्रांग बैठे हैं और वो ऑलमोस्ट। कैसा तरीका हो गया आप समझिए ना। अगर कोई हाँ किसी ने जी। फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया है, ठीक ओके। है, फ्यूचर में ज्यादा पैसा आता है। अब फ्यूचर हाँ में जी। शॉर्ट सेल किया है, बड़े इन्वेस्टर ने बड़ा पैसा लगाया है, तो वो अपना हेज करेगा पोजीशन, क्योंकि उसको फंड कम लगेगा और ओके रूल मैम। हेज करना ही पड़ेगा। अब जब वो फ्यूचर में सेल किया है तो उसको हेज करना है। अब हेज किससे कर सकता है? या तो वो कॉल ऑप्शन बाय कर ले, या फिर पुट ओके। ऑप्शन को राइट कर ले। यही दो तरीका है। हाँ अब जी। अगर वो राइटर है तो उसको प्रीमियम भी चाहिए, क्योंकि उसने फ्यूचर शॉर्ट सेल किया, वो इन्वेस्टर है, बड़ा पैसा है। तो कॉल ऑप्शन हम्म। बाय ना करके वो पुट ऑप्शन राइट करना प्रेफर करेगा। और जब वो ओके। पुट ऑप्शन राइट करना प्रेफर करेगा, तो वो क्या करेगा? किस साइड की ठीक। प्रीमियम ओआई बढ़ाएगा? ऑब्वियसली चीज है, पुट साइड की ओआई हाँ बढ़ाएगा। जी, पुट और साइड जब पुट बढ़ेंगे। साइड की ओआई बढ़ रही होगी, बट फिर भी प्राइस नीचे जा रहा होगा, तो आप बोलिए, एज पर ऑप्शन चेन हमको दिखाई दे रहा है कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ तो रही है, लेकिन क्या हम्म। फ्यूचर जो बल्क में पैसा आया है, जो वॉल्यूम आया है, क्या वो दिल से चाहता है कि प्राइस ऊपर की तरफ चले सर? ठीक है मैम। नहीं चाहेगा ना बट सर। ये फ्यूचर का डेटा फिर देखे कैसे मैम? फ्यूचर का डेटा आप एनएससी की साइट पे देख सकते हैं।
या फिर ओके आप ट्रेडिंग व्यू पे ओपन इंटरेस्ट लगा के भी देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, वॉल्यूम आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। वॉल्यूम आता है, लेकिन बड़ा वॉल्यूम तभी आता है या तो सुबह 8:45 to 9 वाली विंडो में, तो आपको 9:15 पे जो कैंडल दिखाई देगी वो एक बड़ी सी वॉल्यूम कैंडल दिखाई देगी, या फिर 2:45 से 3 बजे, वो 15 मिनट में डेटा आता है, तो 3 बजे के आसपास आपको एक बड़ा सा वॉल्यूम दिखाई देता है सर। ठीक है मैम। अच्छा, एक एक डाउट और था मैम, जैसे फ्यूचर का डेटा हम देखते हैं, एक दो क्लासों में देखा आपके मैंने, तो उसमें जैसे ओपन इंटरेस्ट ऐड ऑन हो रहा है, तो वो इसमें कोई साइड तो नहीं है, जैसे कॉल साइड है या पुट साइड है फ्यूचर के डेटा इसमें में? साइड नहीं होती सर, इसमें सिर्फ ओके बाई और सेल होता है फ्यूचर में। ओके ओके मैम। और इसमें ऐसा प्रिडिक्शन होता है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट सेट हो रहा है, मतलब प्राइस को ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो ओपन इंटरेस्ट बाइंग साइड में आने की कोशिश कर रहा है। प्राइस ठीक है नीचे मैम। जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, यानी कि वो ओपन इंटरेस्ट चाहता है कि मार्केट और नीचे जाए। तो ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन की तरह काम करता है सर, एक ठीक है। इमेजिनेशन की तरह काम करता है सर। ओके मैम, थैंक यू, ये डाउट था बस, क्लियर हो गया। है ना? ओके। ठीक है मैम। संजय चौहान सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर बताएं। हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी। सत मैडम, श्री अकाल सर, बताएं। मैडम ये जैसे निफ्टी 11:30 से बैरिस से एसओसी था जी, तो ये ऊपर क्यों निफ्टी गया जी? निफ्टी बियरिश एसओसी में था। हाँ जी। कहाँ से था? 11:30 बजे जी। 11:30 बजे। टॉप क्या है इसका सर? नहीं मैडम जी, पच्चीस अभी तो मैं हजार की सीख रहा हूँ जी मैडम जी, अभी तो इसमें तो पता ही नहीं जी। अरे मेरी स्क्रीन पे देखिए ना, टॉप अभी कितना दिखाई दे रहा है? 25,000 का रिवर्सल, 25,004। हाँ जी, 25,004 है जी। अब आप बोलिए, जब जिस टाइम पे आपको एसओसी दिखाई दे रहा था उस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा था सर? ये तो मैडम जी नोट ही नहीं किया जी। ठीक है, हम नोट करा देते हैं, टाइम बोलिए। 11:30 बजे जी। 11:30। यही टाइम है? हाँ जी। ठीक है, मार्केट कहाँ चल रहा है? 916। हाँ जी। बियरिश एसओसी है। हाँ जी। अब मार्केट कहाँ से रिवर्स होना है? या तो 948 से रिवर्स हो जाए या 996 से रिवर्स हो जाए। आपकी एंट्री कहाँ से बनेगी सर? हम्म, एंट्री ये बियरिश एसोसिएट कहाँ से बनेगी? टॉप साइड के रिवर्सल से ना? या तो आप 948 से बनाए या 996 से बनाए, यही दो एंट्री इससे है। अब जब प्राइस 916 से 948 रुपए चलेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी? ग्रीन बनोगी जी। ग्रीन बनेगी। तो इसमें अचंभे वाली बात तो कोई है ही नहीं सर। अच्छा जी। तो चार्ट पे कैसा दिखाई देगा? ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ये आपका मॉडरेट ट्रेड ऊपर होगा, जाता है। ये आपका मॉडरेट ट्रेड होगा, ये आपका रिस्की ट्रेड होगा। हाँ जी। बस। कुछ अलग हुआ है क्या? देख लेते हैं, लाइव लगा के दिखा देते हैं आपको। देखिए अभी भी बेयरिश एसओसी दिखाई दे रहा है। प्राइस कहाँ तक गया है सर? 957 रुपीज का है। तो हाँ ये तो जी। आपकी एंट्री है ना सर? मार्केट तो अच्छा आपको जी। एंट्री करने का मौका दिया है ना? अच्छा जी। आया समझ? ठीक। हाँ जी। हाँ जी। चलिए। ठीक है। धन्यवाद मैडम जी। ओके। ये तो हमारे लिए अच्छी बात होती है ना, मार्केट एंट्री करने का मौका दे रहा है तो एंट्री करेंगे हम। मुकेश यादव सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी।
डिपेंड करता है आंसर कि कौन रिस्की ट्रेडर है, कौन रिस्क ले सकता है उसके ऊपर। जी मुकेश सर बताएं। हाँ सर, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताएं। मैम कोई क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली। ये एप्लीकेशन का कुछ मुझे ये करना था। मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो हिस्टोरिकल में जो मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम चाहिए कि जैसे मैं कोई स्टॉक का ये कर रहा हूँ और मुझको देख रहा हूँ कोई कैंडल हाई बन गई या लो बन गई, उस टाइम का मुझे ये करके ये करना था। तो वो मुझे टाइम पर्टिकुलर टाइम पे ये करने के लिए मुझको उसमें उस जगह पे डायरेक्ट नहीं जा रही है हिस्टोरिकल। तो उसके लिए मुझे हिस्टोरिकल थोड़ा आपको पूछना हर था। एक स्टॉक का बार बार सेट करना पड़ेगा सर, लेकिन आप पर्टिकुलर सॉरी। टाइम आप तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं मैम, एक्चुअली मैं कर जैसे रहा था तो सपोज, वो एक एक घंटे के डिफरेंस पे, कुछ 1 या 2 घंटे के डिफरेंस पे दिखा रहा था। बाकी वैसे नहीं दिखा रहा था कि नहीं जैसे ले मेरी जाके बात हम समझिए, पर्टिकुलर टाइम पे लगा सपोज आपको कोई स्टॉक मान लेते हैं एसबीआई, आपको बैक टेस्ट करना है पूरा 5 दिन का, लेकिन आपको पूरे 5 दिन का 10 बजे का ही डेटा चेक करना है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। नहीं वो आप ठीक बोल रही है, लेकिन जैसे 10 बजे का ही नहीं, मैं किसी दिन देख रहा हूँ कि मार्केट ये टाइम फ्रेम पे या किसी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि बड़ा मूवमेंट आया है, तो उसके पहले का मुझे देखना था कि इसमें क्या हुआ है। तो वो चीज के लिए मुझको अब उस टाइम पे जाना पड़ेगा। जैसे अब 10 बज के 25 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट पे, तो वो मुझको पर्टिकुलर टाइम चाहिए कि उसके पहले ये क्या हुआ था हिस्टोरिकल में, उसके वो पहले का मुझको तो हिस्टोरिकल तो है ना आपके पास। मैम वो 2 घंटे के डिफरेंस पे, 2 या 1 घंटे के डिफरेंस पे प्ले होता है। मुझको नहीं, रनिंग टिक बाय टिक, 1 मिनट 2 मिनट जैसा आप प्ले करना चाहे वैसा प्ले हो सकता है सर। कैसे आप करके बताइए। जैसे आप मान लेते हैं ये हम लगा देते हैं एसबीआई या कोई भी, जैसे सिप्ला लगा देती हूँ। हम्म। अभी आप देख रहे हैं ये टाइम पे आपको एक बड़ा मूव देखने के लिए मिला। हम्म। कब से कब तक? सुबह 11 बजे से लेकर 12:10 तक। अब आपको डेटा कौन सा चेक करना है? आपको चेक करना है 12:10 के पहले ऐसा क्या हुआ था, यही चेक करना हाँ है। तो हाँ। बस हिस्टोरिकल पे चले जाइए, कब से मूवमेंट मिला है? 11 बजे से मिला है। तो आप क्या करिए, 11 बजे से 12 बजे तक का डेटा प्ले कर लीजिए, या फिर सुबह 9:15 से लेके 12 बजे तक का डेटा प्ले कर लीजिए। चलते हैं सिप्ला पे। आपने सिप्ला लगाया। अभी आप मुझे बताइए कि आपको 9:15 से 12 तक का डेटा देखना है या फिर 11 बजे से 12:10 का डेटा देखना है सर? मुझको उसी टाइम का करेक्ट डेटा देखना है। तो ग्यारह दो बज के चीजें दस मैंने मिनट आपको दिखाई। मार्केट शुरू हुआ 9:15 से, मूवमेंट आ चुका था 12 बजे तक, पर हाँ। मूवमेंट आया 11:10 से 12 तक। अब आपको डेटा कब से कब तक का देखना है? 9:15 से लेके 12 बजे तक का देखना है या फिर 11:10 से 12 बजे तक का डेटा देखना है सर? 11:10 से। 11:10 से डेटा देखना है ना, जस्ट हिस्टोरिकल प्ले कर दीजिए। यहाँ पे जंप टू टाइम का ऑप्शन है, 11 बजे का डेटा देखना है ना आपको, तो यहाँ 10:30 से 10:30 और 12 वाली टेबल में चले जाइए और यहाँ पे आप देखिए 11:06 या 11:02 या 11 बजे, ये वाला डेटा आप लगा लीजिए, बस इसको गो कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड का ऑप्शन है। स्टॉक्स में उतना ज्यादा मूवमेंट तो होता नहीं है, 4x कर दीजिए और डेटा आपको टिक बाय टिक का ही चाहिए ना, जस्ट इसको प्ले कर दीजिए। मैम देखिए आपने इसमें 11 बजे दिखा से डेटा आना एक शुरू हो गया एक सर। एक मिनट बैक कीजिए आप। अभी आप जो टाइमिंग पे जंप करने वाले पे कर रही थी उस पे जाइए। इसमें आपको 12 बजे तक का दिखा रहा है, मेरे इसमें 10:30 का। जब मैं सुबह में ये करता हूँ ये आप 9 ये से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इतनी सारी टैब्स ओपन होगी, आपके पास ऑटो सिलेक्टेड होगा 9:15 to 10:30, इसलिए आपको 10:30 तक का डेटा दिखाई दे रहा है। अगर आपको 10:30 के आगे का डेटा देखना है तो आपको ये टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, 10:30 से फिर 12 बजे ओके तक का डेटा आपको दिखाई देगा सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक ठीक है। यू। ठीक। ओके। आसान हो गया है आप हिस्टोरिकल चेक करना। ओके ओके। आलोक सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये कह रहा था कि एक बार अंबुजा सीमेंट अगर आप चेक करेंगे ठीक है। तो उसमें जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, कॉल साइड और पुट साइड दोनों का ओआई
650 पे बैठा हुआ है जा करके, ऑल ऑल स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है। अब इसको हम कैसे समझे? करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 570 के आसपास, 580 के आसपास। अब इसको हम रिवर्सल के तरह समझें कि यहां तक स्पेस वापसी का बनता है, क्योंकि अगर हम देखें करंट में तो ये सपोर्ट वॉल्यूम फ्यूचर का वाला बने। डेटा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है सर, मुझे लग रहा है। जस्ट सेकंड वाइज अंबुजा सीमेंट टॉप से बॉटम की तरफ ही चलता आ रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ इसको। एक्चुअली कुछ स्टॉक्स में ऐसा डेटा नजर आता है, तो अब उसको हम आता है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द रिलायंस में ऐसी सिचुएशंस बन जाती है, बहुत टाइम नहीं, मैंने। अंबुजा में पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है। वो फ्यूचर की तरफ ट्रेड रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं आपको दिखा देते मतलब मेरा सवाल ये है कि हम इसको ये माने कि भाई 580 570 से क्या हमको उतना रिवर्सल मिलने का उम्मीद है, मतलब उतना स्पेस है ऊपर में उसका? हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 28 जुलाई से, देखना शुरू करते हैं। 1 तारीख को एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा नंबर 28 जुलाई से आना शुरू हुए हैं। 72 लाख ना डेटा ऐड हुआ है। किस प्राइस पे? जब प्राइस 614 से 612 आ रहा था उस टाइम पे। हम्म। प्राइस स्लाइड सा थोड़ा ऊपर गया, फिर आया, फिर प्राइस ऊपर गया 621, देन यहाँ पे ओआई एड हुआ, फिर प्राइस यहाँ पे स्लाइड सा डिक्रीज हुआ 594, काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ 31 जुलाई को। ये ओपन इंटरेस्ट फिर सपोर्ट किया। ये ओपन इंटरेस्ट किस टाइम पे सपोर्ट किया होगा? या आरबी कैंडल्स में आया होगा, इस वजह से इतना हमको देखने के लिए मिला है। अब देखिए प्राइस फिर ऊपर गया लेकिन ओपन इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं किया। प्राइस अगेन ऊपर गया, फिर इसको ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं किया, लेकिन प्राइस फिर नीचे गया और अब नीचे जाने के साथ ओपन इंटरेस्ट अगेन सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कहां से? 604 से प्राइस नीचे आया, 592 अगेन सपोर्ट किया। अब मार्केट थोड़ा सा स्लाइड से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट फिर निकला। अब ये डर था कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन फिर प्राइस नीचे गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट फिर ये इंटरेस्ट इनका खत्म होना शुरू हुआ। कब तक खत्म हुआ? 3,87,000, क्लोजिंग प्राइस इज 581। अब यहाँ पे देखिए जब प्राइस 581 से 577 आया, फिर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एड हुआ 4 लाख के आसपास, प्राइस फिर ऊपर गया। लेकिन आप देखिए जो राइटर है, जो अभी तक हमने सिचुएशंस देखी, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है उस टाइम पे राइटर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है तब राइटर एड ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि प्राइस फिर ऊपर आया 592, फिर राइटर निकल गए यहाँ पे 594, फिर राइटर थोड़ा सा एड हुआ 591, यहाँ पे फिर डेटा एड ऑन हुआ। अब ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रही है। अभी तक हम 4-5 दिन से पहले ये देख रहे थे कि मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइटर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस जब नीचे की तरफ जा रहा है तो राइटर्स एड ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्राइस नीचे नीचे जाता जा रहा है। लेकिन अब 3-4 दिन से क्या हो रहा है, ये वाले केसेस में अगर आप देखेंगे 592 से 594 ऊपर जाने पे मार्केट सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और निकल जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, तब राइटर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि अब यहाँ पे रिवर्सल्स होने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरा पूरा ट्रैप और ट्रैप सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर वाले जो बड़ा पैसा आ रहा है मार्केट में, सिर्फ वही हमको रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखेंगे, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है कि मार्केट में फ्यूचर में कितना वॉल्यूम क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 6,742 सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हुए। 6,742। अगर मैं और ऊपर आपको दिखाऊं तो ऐसा फिलहाल एक नंबर और है 31 जुलाई। कितने ट्रांजेक्शन हुए थे? सबसे हायर ट्रांजेक्शन 17,000। ऐसा क्या हुआ था? प्राइस सीधा सीधा आ चुका था 594 621 से, काफी ह्यूज चेंजेस हुआ था, इसलिए यहाँ पे बहुत तेजी से डेटा चेंजेस होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मार्केट में नई पोजीशंस भी आ रही थी और पुरानी पोजीशंस भी क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। तो अभी ऐसा है कि ये ट्रेंड नेगेटिव था लेकिन अब बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि फिलहाल एज पर दी डेटा मार्केट यही सस्टेन करके यहाँ से रिवर्स बैक करने की कोशिश कर रहा है। क्या प्राइस जो सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज है, यानी कि ये वाला, अगर मैं आपको इसको ऑल स्ट्राइक प्राइस की जगह नियर एटीएम करूं
और अभी अगर हम मार्केट सस्टेन की बात करें तो फिलहाल और कुछ नीचे जाता नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रेंड रिवर्स होता दिखाई दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम और एक्सट्रीम 577 से ज्यादा नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। 577 एक बार हिट कर लिया उसने। एक बारी अगर हम इसको देखें 1 आवर की जगह मैं आपको लगा दूं 1 डे का और फिर चेक करने की कोशिश करें तो आप देखिए ये एक बारी ऐसा रिवर्स करने की कोशिश नहीं किया है सर। एक बारी पहले भी कर चुका है और ये सेकंड टाइम इस वैल्यू से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए मैं इसको आपको इस पे दिखा देती हूँ, फ्यूचर वाले डेटा पे एक बारी आप इसको देख लीजिए। इस दिन तो बहुत ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम तो आया ही था। ओपन इंटरेस्ट वाला चेक कर देते हैं हम। देखिए अब ये नेगेटिव हम्म। ट्रेंड है, लेकिन मार्केट क्या इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, इसलिए ये रिलायबल नहीं है। ये ट्रेंड रिलायबल नहीं है, यानी कि मार्केट अगेन यहीं से कहीं से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको 1 डे की जगह 1 आवर कर दूं तो ये आपको इंट्राडे एंट्री करने का मौका देगा। देखिए अभी हमने जो डेटा में देखा वो क्या दिखाई दे रहा है? अब प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ओपन इंटरेस्ट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? हम्म। ओपन इंटरेस्ट उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहां से हम अगर हम मान के चलें कि अगर हम सितंबर फ्यूचर की तरफ देखें तो एक हमको ट्रेंड रिवर्सल मिलना है, अपसाइड मिलने का ट्रेंड उम्मीद है। रिवर्सल मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको कब पता चलेगा? मंडे वाले दिन। मैंने देखा है कि ज्यादा डेटा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब से होना है? ये 28 को एक्सपायर हो जाएगा, शुरू होना है 29 को। लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा डेटा फर्स्ट मतलब वीक के फर्स्ट डे आपको देखने के लिए हम्म। मिलेगा, यानी कि मंडे के दिन सबसे ज्यादा डेटा ऐड होगा सितंबर वाले मंथ। तो एक बार आपको एनएससी मंडे वाला, वाले दिन पे फोकस करना है। एक बार एनएससी वाला चार्ट लगाएंगे क्या? एनएससी वाला चार्ट मतलब जो डेटा? अभी एनएससी, हाँ ये वाला, हाँ डेटा। अब इसमें जो ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा रहा है और चेंज इन ओआई दिखा रहा है, ये दोनों कॉलम जो है हम्म। ये टोटल है, पुट और कॉल साइड दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिला के है ना ये। नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है सर। फ्यूचर में जस्ट बाइंग और सेलिंग पे ऑर्डर लगता है। ये फ्यूचर अच्छा का डेटा अच्छा, है, नॉट ऑप्शंस। मतलब इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का डेटा कंबाइंड हो गया ना ये दोनों का वाला। डेटा इंक्लूड होता है इसमें। हाँ हाँ हाँ। ये जो पैसा है अच्छा। ना, ये जो 57,000 की ओआई प्लस में आपको दिखाई दे रही है ना, ये डेटा आज के टाइम पे ये चेंज इन ओआई कब की है? चेंज इन ओआई ये शाम के टाइम की है, ठीक है? यानी कि आज मैक्सिमम इतनी चेंज इन ओआई आई है, यानी कि इतने सारे लोग मार्केट में होल्ड किए हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये 135 नंबर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आज नए लोगों ने 135 लोगों ने पैसा होल्ड किया है। अगर मैं मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे 2 लोगों ने आज पैसा होल्ड करने की कोशिश किया। अगर ये ग्रीन में ही क्लोज होता है यानी कि मार्केट में पैसा होल्ड हो रहा है, और अगर मार्केट से ये माइनस में क्लोज हो रहा है यानी कि मार्केट में पोजीशन बुक हो रही है। पोजीशन मतलब ओपन इंटरेस्ट से हम यही समझते हैं ना कि पैसा होल्ड हो रहा है या पैसा निकल रहा है। अगर पैसा मार्केट करेक्ट। में होल्ड हो रहा है इट मीन्स है कि ट्रेड कंटिन्यूशन, जो वो सोच के होल्ड कर रहे हैं वो ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। और अगर वो ओपन इंटरेस्ट निकल रहा है यानी कि वो ट्रेड पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फिर जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा होगा मार्केट, तभी तो ओपन इंटरेस्ट निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम नेगेटिव डेटा पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन डेटा ऐड हो रहा होगा, जिस दिन मार्केट में पैसा होल्ड हो रहा होगा, उस दिन हमको एक अच्छे रिवर्सल्स, उसके नेक्स्ट डे भी हमको अच्छे रिवर्सल्स मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं सर। हम्म। ठीक है मैम, थैंक ट्रेड यू सो में मच। मोस्टली टाइम पे फ्यूचर के डेटा पे ही हमको देखने के लिए मिलता है सर। आपको रेगुलर परेशान करते रहूंगा मैं। बिल्कुल, आप तो बहुत टाइम बाद एक्टिव हुए हैं, परेशानी वाली कोई बात ही मैं नहीं है सर। थोड़ा थोड़ा सा बीच में कुछ पर्सनल इशू में अटका हुआ था एक्चुअली। देखो अब तो निफ्टी में ज्यादा ट्रेड मिलना नहीं है, निफ्टी 15 दिन का हो जाएगा तो निफ्टी का काम हाँ, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाना है। अब फोकस करना पड़ेगा स्टॉक्स में। अब दूसरा एक्चुअली क्या था, पीछे अक्टूबर नवंबर जब मैं काफी एक्टिव था स्टॉक्स को लेके, उस टाइम फ्यूचर में एक दो मिस्टेक में बड़े मेजर लॉस कर लिए थे। अच्छा।
तो एक टाटा मोटर में उस टाइम टाटा मोटर अचानक से बेरिश होकर के बहुत तेजी से गिर गया था वो वो हमारा टाटा मोटर डिस्कशन। उस टाइम पे वो न्यूज की वजह से गिरा था सर, उसका पूरा क्या सेल्स वेल सब खराब। हाँ, हमारा बट टाटा मोटर हमारा ही नहीं, टाटा डिस्कशन भी के हुआ था सारे उसके ऊपर शेयर्स में। उस टाइम पे गिर चुके थे। हमारा डिस्कशन भी हुआ था उसमें, करीब करीब मेरे को लाख रुपए का नुकसान हो गया था उसके अंदर में। हम्म। तो उसमें थोड़ा क्या खुद भी मिस्टेक कर दी थी मैंने। एक्चुअली क्या किया, नीचे जाकर मैंने जो हेजिंग का मेरा पुट था वो एक जगह पे बुक हम्म। कर दिया रिवर्सल देख करके। अच्छा, वो तो और फिर नीचे गिर अल्टीमेटली गया। लॉस में चला गया। हाँ, वो और नीचे चला गया तो वो करके लफड़ा हो गया था उसमें। अच्छा। तो उस वजह से फिर थोड़ा मैंने अपने आप को रोका था फ्यूचर में, क्योंकि फिर फ्यूचर में पैसा भी ज्यादा लग रहा था। हम्म। मैंने फिर फ्यूचर से निफ्टी में वो किया था काफी उसमें। तो निफ्टी 6 महीना तो अच्छा चला। अब पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है, निफ्टी समझ में सब आ रहा है, दिख हम्म। सब रहा है, लेकिन जब ट्रेड लेने जाओ तो या तो वो रिवर्स उल्टा मार जाता है, जैसे सिनेरियो चेंज हो जा रहा है। या फिर वो 1 रुपए 50 पैसे से वो छूट जा रहा है। हम्म। आप अगर हम 1 रुपए ऊपर भी लगाते हैं, मान लो अगर मेरे को दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 225 पे लेना है, हम्म। और 227 भी लगा दो तो वो 228 से घूम जाता है। हम्म। हम्म। अब जा अब ज्यादा ऊपर वाला या 4-5 रुपए का गैप लेना ज्यादा रिस्की हो जाता है उसके अंदर में। हाँ, लॉस बड़ा हो जाएगा। क्योंकि नीचे क्या होता है, बॉटम में जाता है तो बॉटम चिपक जाता है, टॉप में जाता है तो टॉप चिपक जाता है। टॉप पे चला जाता है, सही बात वो प्रॉपर रिवर्सल्स पकड़ में नहीं आ रहे उसमें। है। डेटा डेटा बड़े रीड टेक्निक करने है मार्केट डेटा में। रीड करने बैठते हैं तो डेटा एग्जैक्टली जैसे बुलिश एसओसी है या बेरिश एसओसी है वो पकड़ में आ रहा है। अभी भी जैसे 450 से रिवर्स करेगा, 910 से 950 आना था, हम्म। वो दिख रहा था। सुबह वाला भी 247 पे मैंने ऑर्डर लगाया, वो बस 15 पैसे ऊपर से निकल गया। सही तो है। वो थोड़ा निफ्टी में एक्चुअली पिछले 3 महीने से आई थिंक ये रूमर्स चल रही हैं कि ये चेंज होना है करके। उसके बाद से ही इसमें निफ्टी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। वॉल्यूम्स कम हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, वॉल्यूम अभी हो रहा है धीरे तो फिर धीरे अचानक। ट्रेडिंग्स भी बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। मोस्टली मुझे लग रहा है अब यहाँ और इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइम मिलने लगेगा ना। तो फिर मुझे लगता है बाइंग करने से ज्यादा लोग राइटिंग करना प्रेफर करेंगे कर। क्या है कि अभी क्या हो रहा है, निफ्टी में वॉल्यूम आता है तो अचानक से एक जगह बड़ा आ जाता है। अगर कल का भी अगर आप देखोगे क्लोजिंग का, तो पुट साइड में जहां पे सपोर्ट था पहले वो 5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख आया ओआई। और बाद में अचानक 6.5 लाख, मतलब 3.5-4 लाख रुपए का 3.5-4 लाख ओआई का एडिशन हो गया वहां पे। मतलब इतना सडन मूव लास्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि 3 लाख का राइटर आ जाएगा वहां पे कहीं। हाँ, एक्सपायरी थी, आना नहीं चाहिए था, निकलना चाहिए था। बट 3-3.5 लाख बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, अभी तक नहीं देखा मैंने। हम्म। तो वो निफ्टी में थोड़ा इशू आ रहा है। वैसे भी स्टॉक्स में अब देखना पड़ेगा, स्टॉक्स को थोड़ा, एक तो आई थिंक 3-4 महीने लगेंगे मार्केट को सेटल होने में। बट धीरे हाँ, धीरे वही स्टॉक्स। है। देखिए क्या है मार्केट में, न्यूज ऐसा है नहीं हम सोचे कि नहीं न्यूज आना बंद हो जाए। मार्केट में सब कुछ स्मूथली चलता रहे तो मुश्किल है। मार्केट में ऐसी सारी चीजें, पहले भी एक बार टेरिफ का मुद्दा, फिर अगेन, फिर रूस, फिर ये बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट, बहुत सारी चीजें। और वही हाँ, कहीं वो उसी। प्रेशराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट। करेक्ट, वो क्या है, बेसिकली सेटल हो जाएगा तो 3-4 महीने 6 महीने में देन वही इट क्या विल बी। होता है ना, मार्केट में लोगों को ट्रेंड पकड़ने में समय लगता है। कैसा, एक बार जब जैसे आया कोई अपडेट, अगर वो रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ रिएक्शन ही हो रहा है और कुछ नहीं, डर के कारण ही वो सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल रही है। एक बार ये चीजें करेक्ट। समझ में आ जाती है ना इन्वेस्टर्स या जो वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहा है उनको, कि ना ये चीजें आती रहेंगी, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो वो मार्केट सेटल्ड हो जाएगा। जब तक कोई नई न्यूज आएगी, फिर वो नई न्यूज को समझने में टाइम लगेगा, समझने में फिर मार्केट को 1-1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा टाइम सेटल होगा, फिर उसके ऊपर कोई करेक्ट। और न्यूज आ जाएगी, फिर ट्रेडर को समझने में 1-1.5 महीना लगेगा। तो मार्केट में फिलहाल अभी वही चल रहा है। वही अभी ट्रम्प वाला कहानी था, 2 महीने में समझ में आया कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा, तब तक कैसे अब ये रिएक्शन निफ्टी। आएंगे ड्रम्स, तो वैसे ही बस ऊपर नीचे बोलते रहते हैं, फिर मार्केट सेटल हो गया। नहीं हो रहा था कुछ हाँ। खास लास्ट के, अभी ये महीना नहीं, हाँ ये महीने के लास्ट मंथ में निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आराम से इजीली हाँ। ट्रेड्स दे रहा था। लेकिन फिर नया करेक्ट। चीज, कब रात को न्यूज आता है मालूम नहीं। अभी जीएसटी रिफॉर्म का किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी कुछ नया हो सकता है, लेकिन सरकार हाँ, ने ला ही जीएसटी दे का दिया। अचानक से आया तो अच्छा खासा मूव दे दिया।
तो वही है, मार्केट को समझने में टाइम लगता है, 1 1.5 महीने, उसके बाद सेटल हो जाता है फिर। अभी निफ्टी जैसे का निफ्टी अगर में एक्सपायरी, चेंजेस हो रहा है। हाँ, निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो जाएगी तो फिर मार्केट को समझने में टाइम लगेगा, फिर 1 2 महीना गुजरेगा और फिर मार्केट वही सेटल प्रोसेस में आ जाएगा। हाँ नहीं उससे, लेकिन एक आई थिंक अच्छा पॉइंट ये होगा कि मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा। वो जरूरी है सर, मार्केट में हो क्या रहा है, हो ये पूरा गेम ही। मुझे ऐसा लगता है जब शेयर्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आ रहा है, जो ओआई आ रही है, चाहे निफ्टी की हो, चाहे किसी पर्टिकुलर कंपनी की हो, उसको तो पैसा मिल नहीं रहा है। पैसा कहाँ, पैसा आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है, बायर और सेलर का ही एक्सचेंज हो रहा है। पूरा पूरा गेम इमेजिनेशन पे चल रहा है, तो मैनिपुलेशन तो सीधा सीधा होना ही है। हाँ क्योंकि स्टॉक का कुछ भी मोमेंटम हो वो निफ्टी पे असर नहीं दिखा रहा ना। हाँ हाँ, इसीलिए ना। तो खाली ऑप्शन और फ्यूचर का जो डेटा चल रहा है उसकी वजह से निफ्टी अप और डाउन जा रही है बस। वही दिक्कत है, ये जब तक सेटल नहीं होगा ना तब तक थोड़ा दिक्कत है। आई थिंक ये 15 दिन का भी अगर करते हैं तो भी उससे हमारे को स्टॉक्स में मोमेंटम पकड़ने में बेटर हो जाएगा, भले 1 2 महीने इसीलिए मैं लगेगा। कहती हूँ कि सेटअप कुछ भी रहे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बने रहिए और बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस कट होगा। मैं कह रही हूँ ना, अगर पूरा महीना, अगर आप 4 महीने भी कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं और 4 महीने कंटिन्यू भी आपका स्टॉप लॉस जा रहा है ना, तब भी आपका मार्केट में 1 लाख रुपए का लॉस नहीं होगा। 4 महीने तक कंटिन्यू अगर आप लॉस ले रहे हैं तब भी, क्योंकि वो स्टॉप लॉस है हमारा, वहां पे अनलिमिटेड लॉस नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पूरा 4 महीना ट्रेड कर रहे हो कंटिन्यू, हर एक स्टॉक में स्टॉप लॉस जा रहा हो। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको ठीक लगे तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में जब भी आपको फिजिबल लगे, जैसे हम्म अब मोमेंटम चेंज होकर के पूरा स्टॉक्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा हम्म निफ्टी के न्यूज की वजह से। हम्म तो अगर जैसे फ्यूचर के ट्रेड्स अपन पहले जैसे अक्टूबर नवंबर पे अपन पूरी लर्निंग लेते थे उस टाइम पे, अगर एक पूरा का पूरा एजुकेशनल 4 5 दिन 6 दिन का अपन उस पे दोबारा से राइट फ्रॉम द स्क्रैच अगर उसको शुरू करें अपन, कर कि सकते हैं, फ्यूचर कोई बुराई नहीं है उसमें। फ्यूचर का ट्रेड हमने ढूंढना कहाँ से है, क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, और ट्रेड लेना कैसे है, हेजिंग कैसे करना है, हम्म। और कब तक हमको वेट करना है कि हेजिंग में भी हम कहाँ तक लॉस बेयर करें और कहाँ लॉस काट दें। हम्म। एक डाइवर्जन 2 डाइवर्जन लेके अपना जो भी एक लॉस का पॉइंट बुक करें और बाहर हो जाए, एंड नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, मतलब एक कंसिस्टेंट ट्रेड कैसे बनाए, जो आप अभी बोल रहे थे ना कि 3 4 महीने लगातार अगर कंसिस्टेंट रहोगे, हम्म। स्टॉप लॉस अगर मतलब 70 80% का भी अगर हमारा वो आता है, प्रोबेबिलिटी रेशियो आता है, हम्म। तो अगर मान के चलें कि हर एक स्टॉप लॉस कटने में हम 5 6 हजार का स्टॉप लॉस काट लेते हैं, हेजिंग के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक डाइवर्जन नीचे लिया है तो हमको 4 5 हजार का पुट का और उसका डिफरेंस का लॉस होएगा करके, अगर हमारा 80% का भी अगर रेशियो आता है, तब भी हमारे को मतलब एक 10 ट्रेड में सर के से 18 20 हजार से ज्यादा नुकसान नहीं होएगा। नहीं होना है ना, मुझे मालूम है, स्टॉक्स में तो पोजिशनली जा रहे हैं ना, तो बड़ा नुकसान करेक्ट, नहीं है। अगर आप 50 50 का भी एक्टिविटी से लेके जा रहे हैं ना, पोजिशनल्स में टारगेट्स हमारे पास बड़े हैं, स्टॉप लॉसेस हमारे पास छोटे हैं। 50 50 में करेक्ट। भी आप घर पैसा लेके जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या है कि हमारा प्रोबेबिलिटी अगर 50% का भी है, तो हमारा स्टॉप लॉस कटेगा 5 6 हजार का और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी 10 से 15 हजार रुपए की। हाँ, तो हमारा आधा आधे में भी रहेंगे तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। बिल्कुल। निफ्टी में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एवरेज करते रह जाते हैं, क्योंकि एवरेजिंग के चक्कर में वो घाटा हम 5 हजार का 25 हजार कर लें। वो तो बड़ी बात है सर, बड़ा मोह होगा तो अब बड़ा उस लॉस होगा। उसमें उसमें प्रॉब्लम ये है ना, उसमें स्टॉप लॉस काटा नहीं जाता ना, उसमें लगता कि नहीं अब रिवर्स कर जाएगा। आप रिवर्स कर देगा, फिर कितना ही जाएगा, निफ्टी 100 200 300, ये हमारी कैलकुलेशन हम मार्केट को देख चुके हैं ना, बहुत और बारीकी से देखे हैं, बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, तो वो आदत जब सी हो जाता गई है अब। जब जाता है तो 250 पॉइंट चला जाता है फिर। हम्म। और मजे की बात क्या है, जब भी आप ट्रेड नहीं लोगे ना और जितना आप नोट करोगे ना कि यहाँ से मोमेंटम आना है, 100% वहीं वहां से से। आएगा। और अगर आपने ट्रेड राइट। ले लिया उसी मोमेंटम पे, वो उल्टा चला जाता है। हम्म। अगर कौन सी अगर चीज है ये? जैसे अगस्त खत्म होते तक में, क्योंकि सितंबर में नई एक्सपायरी भी आ जाएगी ट्यूसडे वाली, हाँ। तो एक बार अगर ये आप हफ्ते 10 दिन का एक स्केड्यूल तैयार करके अगर करेंगे, तो जो नए लोग जुड़े हैं वो भी, और हमारे जैसे जो रिफ्रेशर करना चाहते हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम बात करने ही वाले, ये मैं कही थी कि अभी कोई स्टॉक में हम इनिशियल लेवल पे बताऊंगी तो वो हिस्टोरिकल हो जाएगा। बात वही हो जाएगी कि नहीं हम तो पुराने डेटा पे ही तो टेस्ट कर रहे हैं, नया क्या है। इसलिए जब एक्सपायरी खत्म हो जाएगी तब नए डेटा पे फिर स्टार्टिंग से उसको टेस्ट किया जाएगा। हाँ, बेसिक टू एडवांस की तरफ चलें कि हमने सर्च कहाँ से करना है, उसको स्क्रीनिंग कैसे करनी है कि उसमें से ट्रेड कैसे निकलेगा, एंड देन फाइनल अप टू कहाँ तक हमने स्टॉप लॉस काटना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा सर। हाँ, मतलब वो 10 दिन या 12 दिन का टोटल मेरे ख्याल से आपको लगेगा वो। कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 महीना, हम 2 महीना, हम 4 महीना पढ़ेंगे सर। ठीक है। क्योंकि उससे सबको बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके। ओके आलोक सर। चलिए, काफी सारी बात हुई आज। सो जैसा हम पहले कर रहे थे वापस से वैसा शुरू करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने रिवाइज भी की है, बेसिक अभी हमने सीखा भी है, 3-4 दिन में जो लोग नए हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। काफी सारे लोगों से बात भी हुई है। अब क्लास होगी हमारी मंडे के दिन। मंडे का डेटा सितंबर के डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि मंडे के दिन बहुत अच्छा एक ट्रेड रिवर्स वाला वॉल्यूम आता है, ओपन इंटरेस्ट भी आता है, जो कि नेक्स्ट मंथ की रेंज को डिसाइड करता है, क्योंकि लास्ट वीक होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, रोल ओवर वाली जैसी सिचुएशंस होती है, तो वहां पे एक अलग सा डेटा हमको देखने के लिए मिलता है। वो भी हम मंडे के दिन समझने की कोशिश करेंगे, तो इस बात को मुझे स्पेशली जरूर याद दिलाइएगा कि हमको वो चीज देखनी है। ठीक है, फिर मंडे मिलेंगे सेम टाइम पे 12 से 1। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।